हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। ओके। सो आपके सिलेबस में जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करके एक जो टॉपिक है, तो उसके बारे में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एक्चुअली होता क्या है, उसमें करना क्या क्या होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आज ये वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, आइए। आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। ओके। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि लेन देन करना, आपका सेल और परचेस वगैरह करना, ठीक है। लेकिन ये सेल और परचेस आपका कहाँ पे होगा? ओवरसीज कंट्रीज में होगा, राइट। ये सेल और परचेस आपका कहाँ पे होगा? ओवरसीज कंट्रीज में। ओके। उसी सेल और परचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट करना और इम्पोर्ट करना। अगर आपने अपने कंट्री से जो कि इंडिया अपना कंट्री है, यहाँ से अगर अपने माल अगर किसी यूएस के कंट्री में वगैरह सेंड किया, तो आप क्या कर सकते हो? सेल किया है तो आप उसको एक्सपोर्ट बोलोगे। और अगर वहां से आपने कुछ अगर यहाँ पे इंपोर्ट किया है, मतलब कि परचेस किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे। ओके। सो यही ट्रांजैक्शंस को आपको क्या करना है? ये वाले टॉपिक में रिकॉर्ड करना है। ओके। तो ये टॉपिक करने के लिए आपको कुछ टर्म्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो मेन इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स है। तो सबसे पहला टर्म है समझना कि फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है। करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, मतलब कि जो कंट्री में आप रहते हो, सपोज करो कि आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया का अपना करेंसी कौन सा है? रुपीस, राइट। तो रुपीस को छोड़ के जो भी अदर करेंसीज है, वो आपका सारा का सारा काउंट होगा फॉरेन करेंसी में। करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। ओके। मतलब रिपोर्टिंग करेंसी मतलब कि होम करेंसी को छोड़ के जो भी आपका करेंसी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी। ओके। उसके बाद सेकंड जो टर्म है रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब क्या कि आप जिस भी कंट्री में हो, उस कंट्री के करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग करेंसी। उसका और एक वर्ड है होम करेंसी। तो इंडिया का अपना करेंसी कौन सा है? रुपीस, राइट। तो रुपीस अपने लिए क्या रहेगा? रिपोर्टिंग करेंसी, फॉरेन करेंसी। अच्छा, रिपोर्टिंग करेंसी ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने इंडिया में जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, वो ऑब्वियसली किस में होगा? रुपीस में होगा, राइट। तो ये रुपीस में जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। और थर्ड जो टर्म है एक्सचेंज रेट। ओके। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है रेशियो बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी। आपका जो फॉरेन करेंसी है और रिपोर्टिंग करेंसी है, इसमें का जो रेशियो है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। लेट सपोज करो कि $1, $1 इज इक्वल टू रुपीज, एग्जाम्पल के तौर पर 80। ओके। अपना रुपीज 80, उनका क्या होता है? $1, राइट। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाता है? 1:80। 1:80। सो ये रेशियो ही होता है आपका एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट से आप क्या कर सकते हो? आपके फॉरेन करेंसी को आप रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये एक्सचेंज रेट का आपको हेल्प क्या होता है कि आप फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आते हैं हम लोग ये टॉपिक में करना क्या है। तो ये टॉपिक में आपको बेसिक एंट्रीज करने हैं, जो आपने इन दी स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड एफवाईजीसी में जो आपने सेल और परचेज के जो एंट्री सीखे थे, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, वो सारी एंट्री आपको यहाँ पे करना है। सपोज करो कि अगर आपने कुछ चीज़ें बेची हैं, सेल किया है, मतलब कि आपने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको पेमेंट रिसीव्ड होगा। और अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है, परचेज किया है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक 4 एंट्री के ऊपर ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। ओके। और भी इसमें 2-4 एंट्रीज है, रिवैल्यूएशन का एंट्री है, प्रॉफिट लॉस का वगैरह है। लेकिन इसमें 4 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सेल, परचेज, रिसीट और पेमेंट। तो ये सारे एंट्रीज को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 4 एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक में फॉरेन करेंसी में। तो आइए देखते हैं एंट्रीज। तो जैसे कि आपने अगर सेल किया, मतलब कि आपने एक्सपोर्ट किया है, और अगर आपने परचेज किया, मतलब कि आपने इंपोर्ट किया। तो सेल अगर किया है तो आपको पैसा मिलेगा, पेमेंट रिसीव्ड होगा। सो एंट्री देखो कैसा होगा। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब कि क्रेडिट सेल्स। ओके। सो एक्सपोर्ट किया है तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्योंकि कैसे होता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, तो बहुत सारा वॉल्यूम उसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे क्वांटिटी पे आप डील करते हो, तो बहुत सारा फाइनेंस भी उसमें इंक्लूड होता है। तो कोई भी पार्टी फुल पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं करता है, तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ना क्रेडिट सेल का ही एंट्री करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। जिस भी पार्टी को आपने, फॉरेन पार्टी को आपने जो सेल किया, उसको डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, ये सेल्स के अगेंस्ट अगर आपको पैसा रिसीव्ड हुआ, पेमेंट रिसीव्ड हुआ, तो एंट्री कैसे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। लेकिन आपने नोटिस किया रहेगा कि मैंने रिसीव के एंट्री में एफ अकाउंट ये कुछ ऐसे लिखा है। एफ अकाउंट का ही मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। जो भी रेट का डिफरेंस है, जो भी फ्लक्चुएशंस आएगा, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, वो हम लोग कहाँ पे डालेंगे? एफ अकाउंट। ओके। सपोज करो कि आपने जब भी सेल किया था,
जब भी आपने सेल किया था तभी रेट था 45, एक्सचेंज रेट कितना था 45 था, और जब भी आपको पेमेंट मिला तभी रेट हो गया था 50, मतलब कि यहाँ पे 5 रुपीज़ से रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब आपने सेल किया तभी रेट था 45, और जब आपको पेमेंट मिला तभी कितना हो गया 50, मतलब कि रेट बढ़ गया तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला, राइट। तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप रिसीव का एंट्री करोगे तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको एफ क्या करना है, क्रेडिट करना है। एफ क्रेडिट कब करना है, कि अगर आपको पेमेंट रिसीव होने के टाइम पे अगर रेट बढ़ गया तो आपके लिए प्रॉफिट है, एफ क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर उल्टा होता तो जब भी आपने सेल किया था तभी रेट था आपका 50, और जब आपको पेमेंट रिसीव हुआ तभी रेट हो गया 45, दैट मीन्स 5 रुपीज़ से आपका रेट क्या हो गया, डाउन हो गया। तो कम रेट से आपको पेमेंट मिला तो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस को क्या करने का, मतलब एफ को क्या करने का, डेबिट करने का। व्हेन देयर इज लॉस आपको आपके क्या करना है, एफ को डेबिट करना है। तो कीप इट इन माइंड, आपको माइंड में रख देना है कि अगर लॉस होता है तो एफ ऑलवेज क्या करना है, डेबिट करना है, और प्रॉफिट हो गया तो एफ को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सेम आपका परचेज के लिए रहेगा। अगर आपने क्रेडिट परचेज किया मतलब कि इंपोर्ट किया है तो एंट्री कैसे आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। आप भी पेमेंट उनको इन फ्यूचर में करोगे तो ये क्रेडिट परचेस ही हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। और अगर आपने परचेस किया तो ऑब्वियसली पेमेंट आपको करना पड़ेगा सामने वाले को, सो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, जब भी आपने परचेस किया तभी का रेट था, सपोज करो 45, आपने जब भी परचेस किया तभी का रेट था 45, और जब भी आप पेमेंट करने जा रहे हो तभी का रेट हो गया 44, तो रेट कम हो गया, 1 रुपी से रेट डाउन हो गया, तो आपको 1 रुपया कम पे करना पड़ा, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। एफ क्या होगा, क्रेडिट होगा। व्हेन देयर इज प्रॉफिट एफ ऑलवेज क्रेडिटेड। ओके, और सपोज करो कि आपने 45 के रेट से आपने परचेस किया था और आपको पेमेंट अभी करना पड़ रहा है, सपोज करो 46 के रेट से, मतलब कि 1 रुपीज़ आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आपके लिए लॉस है। तो व्हेन देयर इज लॉस एफ ऑलवेज डेबिटेड। तो ये 4 एंट्री के ऊपर आपका ये टॉपिक बेस्ड है। इसके आगे भी आपको रिवैल्यूएशंस के एंट्री वगैरह है, और रेट जो भी चेंज होता है, क्लोजिंग का रेट और आपका जो ओरिजिनल रेट है उसको जब भी कंपेयर करते हैं तो उसका भी अलग से एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग ये जो 4 एंट्री जो इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको ये वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और इसके आगे के जो क्लोजिंग के एंट्रीज है, रिवैल्यूएशन के एंट्रीज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।